इंडिया ने मैनचेस्टर टेस्ट बचाकर इस सीरीज में खुद को जिंदा रखा है और अब 5वां टेस्ट मैच ओवल में खेला जाने वाला है। लेकिन चौथे टेस्ट मैच में वॉशिंगटन सुंदर ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की और उससे पहले गेंदबाजी की, काबिले तारीफ रही और उनकी हर जगह तारीफ हो रही है। लेकिन आपको बता दें, मैच के बाद उनके पिता यानी कि वॉशिंगटन सुंदर के फादर सिलेक्टर्स के ऊपर भड़क गए हैं। उन्होंने सिलेक्शन को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या कहा है बताएंगे आपको इस वीडियो को, में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिनेश बेदी, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स सियारी। वॉशिंगटन सुंदर चौथे टेस्ट मैच के हीरो रहे, क्योंकि पहले बॉल के साथ विकेट लिए और फिर बैट के साथ सेंचुरी जड़ी और टेस्ट क्रिकेट में पहली सेंचुरी लगाई, यानी कि पहला 100 लगाया टेस्ट क्रिकेट में। 2021 में डेब्यू किया था, लेकिन 4 साल बाद मौका आया टेस्ट क्रिकेट में पहला शतक लगाने का और बखूबी साथ दिया रविंद्र जडेजा का और मैच बचाने में सफल रहे दोनों ही खिलाड़ी। लेकिन आपको बता दें, मैच खत्म होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर के फादर सेलेक्टर्स के ऊपर भड़के हुए हैं। दरअसल उन्होंने सेलेक्टर्स की अप्रोच को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा है कि सिलेक्शन किस तरीके से हो रहा है, मेरे बेटे को पहले मैच में मौका नहीं दिया गया। तो क्या कुछ कहा है उनके फादर ने, बता देते हैं आपको। यहां पे देख सकते हैं, वॉशिंग्टन फादर एंग्री ऑन सेलेक्टर्स। क्या कहा इन्होंने? वॉशिंगटन सुंदर्स फादर ब्लास्ट बीसीसीआई सेलेक्टर्स डे आफ्टर मैच सेविंग टर्न वर्सेस इंग्लैंड. After his son's phenomenal performance, Washington Sundar father M. Sundar ripped into the BCCI selectors for not giving him regular chances. Star spin all-rounder Sundar made his international debut in 2017 and since then the 25-year-old has played 12 टेस्ट मैचेस एंड 23 ODIs एंड 54 T20Is। यानी कि यहां पर इनके फादर ये कहना चाहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि 2021 में टेस्ट डेब्यू हुआ था, लेकिन ये 2017 से खेल रहे हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि 2017 में वॉशिंगटन सुंदर का भारत के लिए डेब्यू हो गया था इंटरनेशनल मैचेस में। लेकिन आपको बता दें, इनके फादर ने आरोप लगाया है और आलोचना की है कि इनके बेटे को रेगुलर चांस नहीं दिए जाते हैं टीम में, क्योंकि पहला मैच वॉशिंगटन सुंदर नहीं खेले थे। लीड्स में खेला गया था वो मैच, जिसमें इंडिया को हार का सामना भी करना पड़ा था। उस मैच में इंडिया की जो प्लेइंग 11 का कंपोजिशन बना था, वो 6 बल्लेबाज और 5 बॉलर के साथ आप गए थे। सिर्फ एक ऑलराउंडर आपने खिलाया था, हालांकि वहां पे शार्दुल ठाकुर भी थे, लेकिन रविंद्र जडेजा स्पिनर के तौर पर वहां पे मौजूद थे। वॉशिंगटन सुंदर की जगह नहीं बन पाई थी। उसके बाद उन्होंने अगले 3 मैचेस खेले हैं, लेकिन उनके फादर ने यह कहा कि उनके बेटे को रेगुलर चांसेस नहीं मिलते हैं। इसको लेके उन्होंने बीसीसीआई के सिलेक्टर, जो टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर हैं अजीत अगरकर, और उनका पैनल है पूरा, उनके ऊपर सवाल उठाए हैं और उन पर गुस्सा जाहिर किया है। अपना आपा खो बैठे हैं, पारा उनका हाई हो गया है इसको लेके कि सिलेक्टर्स उनके बेटे को लगातार चांस नहीं दे रहे हैं। तो बता रहे थे, उनके फादर ने पूरा स्टेटमेंट भी दिया है सिलेक्टर्स की अप्रोच को लेके और उनके बेटे को जो पहले मैच में चांस नहीं मिला। तो क्या कहा मीडिया में, जो बयान उनका सामने आया है मैच के तुरंत बाद उन्होंने दिया। Washington has been doing very well consistently. However, people tend to avoid and forget his performances. Other players get regular chances. Only my son doesn't get them. Washington Sundar should consistently bat at number 5 like he did in the second innings of the 4th test match and give 5 to 10 straight chances. My son was surprisingly not picked for the first test against England. यानी कि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा कि मेरा बेटा लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, चाहे जिस भी फॉर्मेट में आप उसे खिलाएं, लगातार हर फॉर्मेट में अच्छा प्रदर्शन करा। और खास तौर पे टेस्ट क्रिकेट में उनके बेटे ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन उसके बावजूद लोग जो हैं उनकी परफॉर्मेंस को भूल जाते हैं, सेलेक्टर जो है ध्यान नहीं देते और उन्हें बाकी प्लेयर्स की तरह रेगुलर चांस नहीं मिलते हैं, ये उन्होंने कहा है। जबकि उनके बेटे जो है लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर रहे हैं नंबर 5 पर। जिस तरीके से उन्होंने चौथे टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग में किया, उनको ऊपर प्रमोट किया गया था। रविंद्र जडेजा से भी ऊपर खेलने वो आए थे, ऋषभ पंत खेले नहीं थे और ऋषभ पंत की जगह वो ऊपर नंबर बल्लेबाजी करने आए और अच्छी पारी खेली, 100 भी मारा और टीम को बचाकर भी लेके गए, ड्रॉ भी कराया मैच। उसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को पहले टेस्ट मैच में नहीं चुना गया, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था। मेरे लिए हैरानी की बात यह थी कि परफॉर्मेंस देने के बावजूद इनके बेटे को चुना नहीं गया। यह कहना है वॉशिंगटन सुंदर के फादर एम सुंदर का। अब इसके अलावा उन्होंने अप्रोच को लेके, जो सेलेक्टर्स की अप्रोच है, किस तरीके से चयन किया जा रहा है, सिलेक्शन किया जा रहा है टीम में, उसको लेके भी सवाल उठाए हैं। तो क्या कहा वो भी आपको बता देते हैं। My son gets dropped even if he fails in the just 1 or 2 matches. It is not fair. Washington Sundar scored an unbeaten 85 on a rank turner in Chennai against England back in 2021 and 96 not out against the same opposition in Ahmedabad during the same year.
he would have been dropped even if those 2 knocks ended up in centuries. Has this kind of an approach been maintained for any other Indian cricketer? He has become very strong after all this and the results is performance which people are witnessing now. यानी कि उन्होंने लिखा कि मेरे बेटे को जो 2 मैचों में 1 या 2 मैचों के बाद ड्रॉप कर दिया जाता है, ये बहुत हैरानी की बात है। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ये कहा है और ये जाती है। इट इज नॉट फेयर। उन्होंने कहा है कि ये कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि मेरे बेटे को आप 1-2 मैचों के बाद ही बाहर निकाल देते हैं। उन्होंने ये भी बताया, पीछे थोड़ा फ्लैशबैक में लेके गए, वो इंग्लैंड के खिलाफ 2021 में जो सीरीज हुई थी वहां पे उन्होंने बताया चेन्नई में जो आप कह सकते हैं टर्निंग पिच थी, टर्निंग वहां पे पूरा कह सकते हैं आप स्पिन को बहुत ज्यादा मदद मिल रही थी, रैंक टर्नर पिच थी, वहां पे उन्होंने 85 रन बनाए थे और उसी साल इंग्लैंड के खिलाफ 96 रन की नाबाद पारी भी खेली थी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो इन पारियों का भी जिक्र किया उन्होंने और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर ये 2 पारियां सेंचुरी में भी बदल जाती, अगर ये 2 96 रन और 85 रन अगर 100 में बदल जाते, फिर भी उनके बेटे को ड्रॉप कर दिया जाता। यानी कि परफॉर्मेंस यहां मैटर नहीं करती, उन्होंने साफ साफ ये कहा है। और ये जो अप्रोच है, क्या ये किसी बाकी खिलाड़ी के लिए है? उन्होंने सवाल पूछा सेलेक्टर्स के, क्या आप किसी दूसरे खिलाड़ी के लिए ये वाली अप्रोच जो है इसको अपनाते हैं, इस तरीके से जाते हैं? लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा बेटा लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है, उसको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है, इन चीजों का उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने इन सब चीजों के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है, रिजल्ट दिए हैं जो आज लोग देख रहे हैं। लोग गवाह हैं, फैंस गवाह हैं, टीम भी गवाह है कि वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, ना सिर्फ बल्ले के साथ बल्कि गेंद के साथ भी। क्योंकि इस सीरीज में अब तक 3 मैच खेले हैं वॉशिंगटन सुंदर ने, 5 मैचों की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हो रही है, 3 मैच वो खेल चुके हैं और 3 मैचों में 250 से ज्यादा रन बनाए हैं, 251 रन उनके नाम है और 7 विकेट भी चटका चुके हैं, जो कि एक शानदार ऑलराउंडर की निशानी है। तो वॉशिंगटन सुंदर के जो पिता ने गुस्सा जाहिर किया है, कहीं ना कहीं लगता है कि वह गलत भी नहीं है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर जैसे ऑलराउंडर को ड्रॉप कर देना सिर्फ 1 या 2 मैचों के बेस पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं जाती हो सकती है। लेकिन गौतम गंभीर जो हेड कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के, वो बहुत ज्यादा बैक करते हैं वॉशिंगटन सुंदर को। कहा जाता है कि वॉशिंगटन सुंदर अगर टेस्ट क्रिकेट टीम में आए भी हैं, यानी कि रेगुलर अगर पार्ट वो बने हैं इस टीम का, तो वो गौतम गंभीर की बदौलत ही है और होपफुली उन्हें लगातार मौके मिलते रहेंगे जैसे उनके पिता ने कहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप भी अपने कमेंट सेक्शन में राय बता सकते हैं। क्या वॉशिंगटन सुंदर को लगातार मौके मिलने चाहिए? क्या उनके फादर का जो गुस्सा जाहिर किया है उन्होंने, क्या वो सही है, क्या गलत है? आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खेल की खबरों के लिए देखते रहेगा स्पोर्ट्स यारी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।